जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं आर के सर टॉप मैथ जीएस क्लासेस चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एंड टाइम, काम और समय का पार्ट सेकंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, वो है एक किसी काम का या एक किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिनों में करता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कठिन है, इजी भी है, दोनों पर तरीके का क्वेश्चन है। एक किसी काम के 2/3 भाग को 16 दिनों में करता है तथा B+A यानी दोनों मिलकर उसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, फिर से देख लें। क्वेश्चन यह है एक किसी काम का, ठीक है, एक किसी काम का 2/3 भाग को करता है 16 दिनों में कर पाता है। ठीक है, यानी एक किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में करता है तथा B+A यानी दोनों A+B या B+A दोनों अगर आपस में मिल जाएं तो वही मिलकर उसी काम को करते हैं 3/4 भाग 12 दिनों में करते हैं, तो B अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है मित्रों, अब बताइए आंसर क्या होगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा। ध्यान दीजिए, सीक्वेंस से लगाने के लिए कल इस टाइप पे हमने चर्चा की थी, आंसर भी आए थे और सवाल भी बताया था, बहुत अच्छी टेक्निक भी बताई थी। मगर इसमें क्या है 2/3 3/4 इसको इक्वल लाना है। लाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ए देखिए ए है, ए अगर कोई काम करता है 2/3, ठीक है, ए अगर 2/3 काम करता है तो उसका काम वो हो पाता है 16 दिन में। फिर कह रहा है B+A यानी दोनों अगर मिल जाते हैं, B+A दोनों मिल जाते हैं तो 3/4 भाग काम कर डालते हैं 12 दिनों में। ठीक है, तो हमको ये निकालना है ए उस काम को कितने दिन में करता है और A+B दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो B अकेला कितने दिन में करता है हमको पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कैसे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर वाली संख्या से ये संख्या काटनी है, तो 2 का 8 बार काट दिया। ठीक है, अब 21 से गुणा कर दो, 8 3 24। अब ऐसे नीचे कर लीजिए, 3 चक्कू 12 4 चक्कू 16। अब देखिए एक सीक्वेंस बन गई, एक इसी काम को 24 दिन में करता है जबकि दोनों मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। ठीक है, एक इसी काम को 24 दिन में और दोनों मिलकर B+A 16 दिन में करते हैं, तो B अकेला कितने दिन में करेगा, ये आंसर पूछा जा रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, 2/3 भाग 16 दिन में कर रहा था, 2 को ऊपर से काटेंगे, नीचे से गुणा करेंगे, फिर 3 से ये संख्या काटेंगे, नीचे से गुणा करेंगे, तो एक दिन का काम हमारा निकल आएगा। अब देखिए इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना आएगा, 48 आ सकता है, 24 का दूना करेंगे तब भी 48 आ रहा है। ठीक है, और 16 का तिया करेंगे तब भी 48 आ रहा है। अब देखिए कुल काम हमारे पास 48 है, कुल काम कितना है 48 है, जो भी एलसीएम हम लेते हैं वो कुल काम निकल के आता है, तो कुल काम 48 है। ए अकेला अगर एक दिन में करे तो 2 काम करता है, 48 हो जाता है, और दोनों मिलके करें तो 3 काम करें तो 48 हो जाता है। देखिए एक दिन में ए 2 काम करता है, दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो देखिए B+A के काम से अगर हम ए का काम घटा दें तो बी एक दिन में कितना काम करता है पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 3 से अगर 2 माइनस करेंगे तो एक काम किसका आएगा, बी का, एक काम किसका आएगा, बी का। बी अकेला अगर 48 काम करेगा तो एक काम एक दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, 48 दिन में। यही आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 दिन में काम कर पाएगा, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और इसी तरीके से आप लगाएंगे तो आप आसानी से इसको परीक्षाओं में कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो है हम संख्याएं थोड़ी चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको देना है, इसी तरीके से लगाएंगे तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम इसी तरीके का सवाल दे देते हैं, इसी तरीके से लगा दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, A+B मिलकर, ठीक है, A+B मिलकर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे करेंगे 4/5 भाग 8 दिन में हो पाता है। ठीक है, 4/5 भाग 8 दिन में हो पाता है जब दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो 6/8 भाग, ठीक है, 18 दिन में कर डालते हैं। ठीक है, अब लगा दीजिए इसको फट से,
फट से लगा दीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आसानी से आपका लग सकता है। ए किसी काम का 4/5 भाग 10 दिन में, देखिए 4/5 भाग 8 दिनों में करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए किसी काम का 4/5 भाग 8 दिनों में करता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम का 6/8 भाग 18 दिन में करते हैं। तो बताइए बी अकेला कितने दिनों में करेगा? बी अकेला कितने दिनों में करेगा? अब देखिए बहुत आसानी से इसका आंसर आप दे पाएंगे अगर उसी टेक्निक से लगाएंगे। अब देखिए ए बराबर, ठीक है, ए बराबर, ए किसी काम को करता है 4/5 भाग, ठीक है, ए 4/5 भाग करता है 8 दिनों में और ए प्लस बी दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं 6/8 भाग 18 दिन में। अब कुछ नहीं करना है, 4 को इससे काटना है, नीचे से गुणा करनी है। 4 का दूना 8, 5 दूना 10, देखिए 6 कम 6, 6 3 18, 8 3 24, ठीक है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए बी प्लस यानी दोनों मिल जाते हैं तो काम कितने दिन में होता है? 24 दिन में। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 120। एलसीएम कितना लेंगे? 120 हो जाएगा। अब देखिए 24 पंचे 120 होता है, अब 12 दुसान 120 होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब देखिए कितना आंसर इसका आएगा, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी अगर दोनों काम करते हैं, देखिए ट्वीट है थोड़ा सा सवाल में, ए प्लस बी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 5 करते हैं, और जबकि ए अकेला करता है तो एक दिन में कितना करता है? 12। तो 12 से अगर हम 5 घटा दें तो निकल के कितना आएगा? ठीक है, 12 से 5 घटाएं तो कितना निकल के आएगा? तो 12 से 5 निकालेंगे तो आएगा 7, ठीक है। 7 से इसको काट देंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? वो हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे कहें बी की जगह पे कर दें और फिर ए का पूछ लें तब भी आपका आसानी से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इस स्थिति में भी ऐसे इसको लगा लेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल है, बहुत आसानी से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत जल्दी लग जाएगा। ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिनों में करता है। नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 25 दिनों में करता है। ए ने काम करना प्रारंभ किया, ए ने काम करना प्रारंभ किया, किंतु 10 दिन बाद उसने कार्य छोड़ दिया। 10 दिन बाद उसने कार्य छोड़ दिया। शेष काम बी कितने दिनों में करेगा? ठीक है, कितने दिनों में करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से इसको आप लगा पाएंगे, अगर ठीक से पढ़ेंगे तो लग जाएगा, ठीक है, वरना नहीं लग पाएगा। फट से लगा के इसको दिखा दीजिए, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। ए ने काम करना प्रारंभ किया किंतु 10 दिन बाद उसने कार्य करना छोड़ भी दिया। शेष काम भी कितने दिनों में करेगा? सवाल तो अच्छा है, लगाना आपको पड़ेगा। लगाइए फट से, समय हम दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है ए किसी काम को 20 दिनों में, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लगाना आपको है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम का
बी उसी काम को 25 दिनों में कर सकता है। ए ने काम करना प्रारंभ किया किंतु 10 दिन के बाद उसने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। लगेगा कैसे, ये बोर्ड पे देखिए। ठीक है, बोर्ड पे देखिए तो ये ए काम कर रहा है, दूसरा है बी। ए काम करता है 20 दिन में और बी काम करता है 25 दिन में। ओके, कुछ नहीं, हम वही फंडा अपनाएंगे, लेंगे क्या, एलसीएम लसा। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो देखिए कैसे, तो 20 का 5 बार पहाड़ा पढ़िए, 20 पंचे 100 और 25 का 4 बार पढ़िए, देखिए 100 आ रहा है। तो ये हमारा कुल काम है। ठीक है, कल हमने बताया था ये हमारा क्या है, कुल काम निकल के आया है। बीच में ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। ये हमारी क्या है, क्षमता है। ठीक है, क्षमता 20 है, काम 100 है, तो एक दिन में कितना करना पड़ेगा, 5। क्षमता 25 है, काम 100 है, एक दिन में कितना करना पड़ेगा, 4। अब देखिए सवाल यहां तक तो हो गया, काम कुल 100 करना है, इनकी क्षमता 20 है, इनकी 25 है। अब देखिए ए ने काम करना प्रारंभ किया, एक दिन, देखिए ए की क्षमता 20 है, एक दिन में 5 काम ए कर रहा है और उसने 10 दिन तक लगातार काम किया। कितना काम किया, 10 दिन तक। अब ध्यान से देखिए, एक दिन में 5 काम कर रहा है और 10 दिन तक उसने लगातार काम किया, तो एक दिन में 5 कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम कर लिया उसने, तो उसने 10 दिन में 50 काम कर लिया। कितना काम कर लिया, 50। अब देखिए टोटल काम तो हमारे पास 100 है, कितना है, 100 है या 100 है। ठीक है, 100 में 50 काम हो चुका है। अब 50 काम हो चुका है तो बचा कितना, 50 काम बच गया। कितना काम बचा, 50। ठीक है, 50 काम जब हो गया तब ए खसक गया, यानी उसने काम करना क्या कर दिया, छोड़ दिया। जब ए ने काम करना छोड़ दिया, अभी काम है हमारे पास 50, काम करेगा शेष बी। ठीक है, शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। देखिए 50 काम बचा है और शेष काम बी करेगा। बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, उसको 50 करना है, तो किस स्पीड से काम करेगा, तो ध्यान दीजिए 50 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो देखिए 12 चक्कू 48, बचेगा कितना, 2 नीचे 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितने दिन में हो जाएगा, 12 सही 1/2 दिन में। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। यानी बी अकेला अगर इसको करेगा तो 12.5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, लसापा। ठीक है, तो एलसीएम हमने लिया, एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब लेंगे तो देखिए ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 20 और 25 दोनों से कटे, तो हमारी कितनी, 100। अब 100 तो जो आया वो हमारा कुल काम आ गया, कुल काम आ गया। इनकी क्षमता 20 से एक दिन का काम निकालने के लिए 20 को किस संख्या से गुणा करें जो 100 आ जाए। ठीक है, तो 20 पंचे 100, 25 चक्कू 100, ये एक दिन का काम है। अब देखिए कुल काम 100 है, ये एक दिन में 5 कर रही है, 4 कर रहे हैं। अब कह रहा है ए ने काम करना प्रारंभ किया। ए अगर प्रारंभ करता है तो एक दिन में वो 5 करता है, 10 दिन तक उसने लगातार काम किया, तो 5 काम करता है, 10 दिन तक लगातार किया, तो उसने काम कर कितना लिया, 50। ठीक है, 50 काम जब हो गया तो 100 काम टोटल था, तो बचा कितना, 50। फिर जब 50 बचा तब ये भाग भी गया, काम छोड़ दिया, इसने काम नहीं काम करेंगे, तो बी काम, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो शेष काम को बी जब एक दिन में 4 करता है, उसको करना 50 है, तो उसको 12.5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखिए, केवल संख्याएं चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको देना है। संख्याएं चेंज कर रहे हैं, आंसर आपको देना है। देखिए ए किसी काम को करता है 24 दिन में, ठीक है, और बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ठीक है, और पहले ए कह रहा था, हम यहां पे बी कर रहे हैं। ठीक है, बी ने काम करना प्रारंभ किया, किंतु 5 दिन बाद इसने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, फट से लगा दीजिए। सेम तरीके से लगेगा, अभी आपके सामने सॉल्यूशन तो लिखा हुआ है। ठीक है, लगाइए इसको फट से।
हमें लगा देते हैं, ध्यान दीजिए। इसी प्रकार से लगेगा, देखिए कैसे। क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को करता है 24 दिन में, तो आप 24 लिख लेंगे। बी करता है 30 दिन में, आप 30 लिख लेंगे। दोनों का एलसीएम ऐसी संख्या, ठीक है, जो दोनों से कट जाए। तो एलसीएम देखिए 24 पंचे 120, 4 3 12, यानी एलसीएम आ रहा हमारे पास 120। ठीक है, एलसीएम कितना आया 120। 120 क्या हो गया, कुल काम हो गया। कुल काम हो गया, क्षमता निकल आई। एक दिन का काम कैसे निकालेंगे कि 124 को कितनी बार गुणा करें कि 120 आ जाए। तो 24 पंचे 120 और 4 तियां और ये 3 चक्कू 12। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान हो गया। कुल काम है कितना 120। ठीक है, क्षमता है इनकी 24, एक दिन में कितना करें 5, 120 हो सकता है। ठीक है, इनकी क्षमता 30 से एक दिन में 4 करें तो 120 हो सकता है। आगे देखिए, कुछ कहानी है। बी ने काम करना प्रारंभ किया। किसने, बी ने। बी ने काम करना प्रारंभ किया, किंतु 5 दिन बाद उसने काम करना छोड़ दिया। अब देखिए बी एक दिन में 4 काम करता है, ध्यान दीजिए, और उसने 5 दिन तक लगातार काम किया है। तो एक दिन में 4 करता है तो 5 दिन में कितना कर लेगा, 5 चक्कू 20 काम कर लेगा, फिर ये भागेगा। देखिए 20 काम करके जाएगा तो 120 टोटल काम था, 20 हो गया तो बचा कितना 100। अब 100 काम बचा है तो बी तो भाग गया। ठीक है, बी भाग गया तो बचा ए एक दिन में 5 काम करता है, उसको 100 काम करना है। तो 5 से 100 को काट दीजिए तो कितने दिन में हो जाएगा, 20 दिन में। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बताइए समझ में आया या नहीं आया। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना कठिन क्वेश्चन था, कितना इजी, दोनों कह सकते हैं। ठीक है, लगाना सीख जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, नहीं सीख पाएंगे तो ये कठिन हो जाएगा। इसलिए आसानी से ऐसे सवाल देखते रहिए, वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक पलट पलट के देखिए, रिवर्स करके देखिए। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।